हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? चलो अच्छे ही होंगे। गोपू चाहे काग को दे दे गैस, क्या पता है आप लोग को क्या है ये? तो आप लोग झारखंड का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं? झारखंड में जेपीएससी आपका एग्ज़ाम है सामने आप लोग जीएसएससी बहुत सा वैकेंसी आने वाला है। तो आइए पहले इसको अच्छा से जान लेते हैं। तो झारखंड को जानने के लिए पहले आपको झारखंड का मैप को जानना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग बता चुके हैं, एक ट्रिक्स दे दिए हैं और आप लोग देखते होंगे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। आपको तो इतना पता है कि झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 24 डिस्ट्रिक्ट है। पहले कितना था जब झारखंड बना था? 18 से फिर 22 से फिर 24 हुआ। कब कब हुआ ये भी आप लोग देख लेंगे। साथ में कब गठन हुआ झारखंड का ये भी पता है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यानी कि आज युवा बन गए हमारे झारखंड, लेकिन अभी भी युवा का कोई गुण नहीं दिख रहा है। अभी भी अवगुण नहीं दिख रहा है, बच्चा जैसे ही टहल रहा है, कभी हिंदू को लेके कभी मुस्लिम को लेके, यही सब अभी झारखंड में भी आ गया खेला। तो ये सब से थोड़ा बचिए, ये सब थोड़ा हटाइए नेताजी लोग। कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आपका जब नेतागिरी करना है तब तो भाई एक दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग ऐसा खेल रहे हैं जैसे लग रहा है उसका तो कोई जोते नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा नेताजी आप लोग थोड़ा सा सिंसियर होइए, बच्चों के बारे में सोचिए। बड़ा अफसोस के साथ हमको बोलना पड़ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि बच्चों बहुत ही अपना ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं, तब जाके सबको तैयारी करता है और आप लोग तो एकदम मजाक बना के रखे हुए हैं। तो ये मजाक थोड़ा छोड़िए आप लोग और थोड़ा सिंसियर होके। आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो बच्चे लोग क्या सीरियस होंगे? कहाँ से नक्सली घटेगा यहाँ से? तो नक्सली को इस सबको कम करना, तो हम लोगों को शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, शिक्षा बच्चों को देना होगा अच्छा से। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सबको अच्छा ही लगा होगा और आप लोग भी इसमें जोर लगाइए ताकि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को नौकरी जल्द से जल्द मिले और आप लोग जल्द से जल्द वैकेंसी सब निकालिए। और ये जो दांव पेच में जो उलझा के रख रहे हैं, ये सब छोड़िए। नहीं तो स्टूडेंट जब उलझाना शुरू करेगा ना, पब्लिक जनता यहाँ का, तो शायद आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये उलझाना छोड़िए और सही से आप लोग वैकेंसी सब दीजिए, बच्चों लोग का भी अच्छा भविष्य बने। चलिए, आज हम लोग बताते हैं झारखंड के बारे में। तो सीरियस बात बहुत हो गया है, अब तो टॉपिक में आते हैं। क्या जी गलत बोल रहे हैं? आज देखिए इस तरह स्टूडेंट को फंसा के रख दे रहे हैं आप लोग और अचानक आप लोग एज ख़त्म कर दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है झारखंड में? ये सब थोड़ा सा सिंसियर होइए। आप लोग गार्जियन बनाए हैं तो गार्जियन जैसे आप लोग काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपको एक हम ट्रिक्स दिए कि गोपू चाहे काग को दे दे गैस। ये ट्रिक्स आपका कहाँ यूज़ होगा और ट्रिक्स शायद आपको याद भी हो गया होगा सुन के। अब इसी से देखिए झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट को आप लोग निकाल लीजिएगा खोज के, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आगे तक बने रहिए, आप लोग हम सब बता दे रहे हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, तो झारखंड जो है कितने राज्यों से सटा हुआ है, ये आप लोग क्लियर होना चाहिए। तो झारखंड कितने राज्यों से सटा हुआ है? 5 राज्यों से। जैसे इधर क्या हो गया? बिहार से कितना डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है? 10। वेरी गुड। ये क्या है? इधर यूपी कितने डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है? मात्र 1। ठीक। अब आइए, इधर क्या है? छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सटा हुआ है? 4 राज्यों से ये सटा हुआ है। अब सब आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं देखिए 1 2 3 4। ठीक। अब आइए, इधर क्या है? उड़ीसा कितना डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है? ये भी देखिए 1 2 3 4। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसको हम डिवीजन कर दिए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इधर क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। ये कितना डिस्ट्रिक्ट से? 10 डिस्ट्रिक्ट से। यानी कि बहुत से बंगाल, बहुत से बिहार। ठीक है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, और इधर 4 और इधर 1। कितना हो गया? 29 इधर हो रहा है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट कितना है? 24। तो क्या ये गलत दिखाया क्या? नहीं, एक दूसरे सटा हो ही सकता है। एक राज्य 2 सटा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर हो गया। ये अभी हम मैप में भी थोड़ा आप लोग दिखा देंगे। मैप आप लोगों के पास होगा, इस सब के पास जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैप के बिना आप लोग पढ़ाई मत कीजिए। आप अगर ये डिस्ट्रिक्ट सब अच्छा से जान गया ना, तो आपको कोई भी चीज़, यानी कि इसका जो भौगोलिक स्थिति हो गया, यहाँ का जो कला संस्कृति हो गया, यहाँ का जो जनजाति है, 32% जनजाति कहाँ का पाया जाता है, ये आपका क्लिक करना चाहिए। जैसे आपको बताया कि ये जनजाति बोकारो में पाया जाता है, तो बोकारो आपको दिमाग में जाना चाहिए कि बोकारो झारखंड में कहाँ पर है।
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये सब हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो आपको बताएं गोपो चाहे काग को दे दे गैस। देखिए इसी ट्रिक्स में देखिए आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि इधर क्या हो गया, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि इसके साथ अभी आप लोग को हम पांचों प्रमंडल को भी याद करवा देंगे ट्रिक्स के साथ ही। ट्रिक्स एक दे देंगे, अब आगे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उस ट्रिक्स में ही आप लोगों का सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यानी कि ऊपर में, यानी कि अगर आपको बोलेगा पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए डिस्ट्रिक्ट को, तो आप लोग देगा, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, ठीक है, आगे भी पूछेगा। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर अगर बोलेगा तो आपका आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिक्स क्या बताया आप लोगों को, गोपू चाहे काग को दे गैस, ठीक, ये ट्रिक्स है। अब देखिए इसी से अब सब आप लोग ढूंढ लेंगे। जैसे एक नंबर देखिए, यहाँ क्या है, ये देखिए गढ़वा, ये क्या हो गया, यानी कि गढ़वा, ठीक। दूसरा क्या है, पलामू, ये देखिए पलामू, ठीक। तीसरा क्या है, यानी गौ से गढ़वा, पौ से पलामू, चौ से चतरा, ह से हजारीबाग, क से कोडरमा, गौ से गोड्डा, गिरिडीह, ठीक है। और फिर ये जो क है ये साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं है। दे का मतलब देवघर, दौ से दुमका, गौ से गोड्डा, सौ से साहेबगंज, ठीक। देखिए याद हो गया होगा। यानी कि पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम को अगर बोलेगा तो अब आपको इसे ट्रिक्स देखिए आपको याद हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक्स बनाना होगा आप लोगों को, नहीं तो याद नहीं हो पाता है। उसी तरह आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बहुत हैवी ट्रिक्स दे देंगे, वो लोग भी करेंगे, इंडिया का भी। तो पहले हम लोग झारखंड को कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड का भी आपका जेपीएससी वाला एग्ज़ाम है, बहुत सारा और एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पहला गढ़वा, पलामू, चतरा, हौ से, यानी सभी का एक ट्रिक्स देखिए आपको मिल गया। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह साइलेंट है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज हो गया इधर। अब आइए इधर देखते हैं, गढ़वा देखिए इसके साथ भी सटा हुआ है, उसका देखिए लातेहार, लोहरदगा, ये लातेहार है, ठीक। ये क्या है, ये गुमला, ये गढ़वा, ये क्या है, लातेहार लोहरदगा, और ये गुमला, ठीक है। ये तीनों क्या कहते हैं, पाट प्रदेश मतलब ऊंचा क्षेत्र। यहाँ का सबसे ऊंची क्षेत्र क्या है, यही लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ठीक, इसको याद रखिएगा। यानी कि ऊंची क्षेत्र सबसे ज़्यादा ये पाट प्रदेश है झारखंड का, लेकिन एक्सेसिबल क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का पारसनाथ, वो कहाँ है आपका, इधर है गिरिडीह में, ठीक। तो गिरिडीह में है पारसनाथ, कितना ऊंचा है उसका, 13,565 याद रखिए, यानी कि 1365, यानी कहाँ है, सामवेद शिखर आपका उसका गिरिडीह में, मधुबन, ठीक। उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी हम बता रहे हैं एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, हर एक जगह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब इधर देखिए सिमडेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सिंहभूम। मैप में आप लोग देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम, ईस्ट यानी पूर्वी सिंहभूम, ठीक। ये भी क्लियर है। उसके बाद सरायकला खरसावा देखिए आपको मिल गया, सरायकला खरसावा, ये भी क्लियर। उसके ऊपर देखिए क्या है, खूंटी, ये खूंटी है, लोहरदगा है। तो ये यहाँ आप लोग क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से झारखंड में लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। लाख रुपए याद रखिए, लाख का मतलब लोहरदगा देखिए लैंडलॉक्ड है,
खूंटी, ये भी लैंडलॉक्ड है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए लोअर दगा है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, किसी और से नहीं मिल रहा, अपने आप में सीमित है। और ये खूंटी भी, तो ये दोनों क्या है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये क्लियर हो गया। अब ये तो खूंटी मिल गया, ये क्या है, रांची। देखिए रांची भी देखिए बंगाल से सटा हुआ है ना, ठीक। उसके बाद क्या है, रामगढ़, ये क्या है, रामगढ़, ये रांची, तो आप लोग देख लिए होंगे। अब ये क्या है, बोकारो, ये धनबाद, ये भाई जामताड़ा जान रहे ना क्या है, बहुत ही फेमस है। तो देखिए फेमस सिर्फ इसी के लिए नहीं है, एक अच्छा कोचिंग के लिए भी आप फेमस हो गया है। आप लोग कोचिंग भी हम लोग दे रहे हैं, जो यूपीएससी का भी कोचिंग आप लोग मिल रहा है यहाँ से, और बहुत सब सिलेक्शन भी ले रहा है। और दूसरी बात ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो होता है, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी कॉलेज जो हम लोग का यहाँ का म्यूजियम का बहुत ही फेमस है, आप लोग जान ही रहे होंगे। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि होम्योपैथी कॉलेज कहाँ है, तो कहाँ है, म्यूजियम में, ठीक है। जामताड़ा के नज़दीक कौन सा और इंडस्ट्रीज बैठा हुआ है, तो क्या है, चितरंजन रेलवे, है ना, ये बहुत ही फेमस है आपको यहाँ पर। तो चलिए उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो अब आइए, तो धनबाद भी क्लियर हो गया। अब ऊपर जामताड़ा, जामताड़ा के ऊपर दुमका, दुमका देखिए इधर से भी सटा हुआ, इधर से भी सटा हुआ। उसके बाद ये क्या हो गया, पाकुड़, ये साहेबगंज। साहेबगंज का खूबी क्या बताइए, तो गंगा एकमात्र झारखंड से जो बहती है वो कहाँ से है, साहेबगंज होते हुए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो फॉसिल्स जो पाया गया है वो कहाँ पाया, किस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सबसे प्राचीन जो जीवाश्म है ना, पत्थर होते जो भी है, ये कहाँ पाया गया है, साहेबगंज में ही, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जान गए होंगे। सबसे प्राचीन फॉसिल्स हम लोग का, प्राचीन का फॉसिल्स हम लोग कहाँ पाएगा, साहेबगंज में। और भी बहुत कुछ जानेंगे, यानी कि खनिज संपदा कहाँ पाया जा रहा, तो डिस्ट्रिक्ट से तुम लोग क्लियर रहेगा तभी ना, ये सब तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ आपको जेपीसी में नहीं, बहुत कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपका क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आप लोगों को पूछ देगा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम कहाँ पाया जा रहा है, झारखंड में ही पाया जा रहा है। कहाँ, जादूगोड़ा कहाँ है, ये भी बताना होगा। सारंडा जो जंगल है, एशिया का सबसे घना जंगल कहाँ है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो सारंडा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। यानी इतना घना जंगल है कि सूरज उगा हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ अंधेरा छाया रहता है, समझे ना। तो ये मैप थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा खटका एक बात देख लीजिएगा ना, तो झारखंड पढ़ने में आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। और मैप अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप, एक एक अगर रट रहे हैं, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। रटिएगा फिर भूलिएगा, और रटिएगा फिर भूलिएगा। और लेकिन मैप के साथ कोई भी, चाहे इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, एंड आपका ये क्या हो गया, झारखंड मैप हो, किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, WBCS का दे रहे हैं, BPSC दे रहे हैं, आप मैप को पहले एनालिसिस कीजिए। मैप एनालिसिस कीजिए, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब क्लियर हो जाएगा। अब मैप ही आपका क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आपका ट्रिक से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि प्रमंडल। तो झारखंड को पहले कितना प्रमंडल था, झारखंड पहले कितना प्रमंडल था, ये भी आप लोग को जानना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नया ही पूछ देगा, पुराना भी पूछ सकता है। प्रमंडल पहले 4 था, बाद में किसको बढ़ाया गया है, 5वां प्रमंडल कोल्हन को, है ना, शायद हम ठीक ही बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए इसका भी हम ट्रिक्स दे रहे हैं आप लोगों को। तो प्रमंडल कितना हो गया, 5 प्रमंडल में पहले आप आ जाइए पलामू प्रमंडल, ठीक है। यानी पलामू प्रमंडल यानी कि क्या हो जाएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसका ट्रिक्स एक दे रहे हैं, देखिए आपको याद हो जाएगा। क्या ट्रिक्स है, गोपाल को याद रखिए। यानी कि पहला प्रमंडल, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, ठीक। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो गोपाल कीजिए, यानी कि गौ से गढ़वा, पौ से पलामू, लौ से लातेहार, ठीक है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, पलामू कहाँ है मुख्यालय इसका, यानी पलामू ही है, ठीक है।
यानी कि ये पलामू प्रमंडल हो गया। अब आइए और एक ट्रिक्स देते हैं आपको, गोपाल ग्लास रख, ग्लास रख किसका, पेप्सी का। बहुत पेप्सी पीते हो, यानी पेप्सी तो कम पिया करो, ठीक है। तो गोपाल ग्लास रख पेप्सी का, याद हो जाएगा। यानी सेकंड देखिए आपका, पहला प्रमंडल, दूसरा प्रमंडल ग्लास रख, तीसरा पेप्सी का, क्या है अभी आप लोग क्लियर होगा। और इधर भी एक दुमका जो संथाल प्रमंडल चौथा है वो हो गया, वो क्या है, चौथा प्रमंडल ये हो गया आपका पलामू, ये हो गया आपका दक्षिणी छोटानागपुर, है ना, यानी कि दक्षिणी छोटानागपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका रांची, वेरी गुड। पेप्सी का यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये तीनों मिला के ना। इसका मुख्यालय क्या है, कोल्हान, ये कोल्हान प्रमंडल, क्या क्या है, चाईबासा। आप अभी बोल रहे होंगे कि सर इधर छोड़ दिया, आ रहे हैं, तो अभी उधर भी आ रहे हैं, घबराइए मत, ठीक है। ये तीसरा प्रमंडल भी आप लोग याद हो जाएगा। चौथा देखिए होता क्या है, आप लोग याद भी करते लेंगे, वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो आपको लग रहा है भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में यही जब 4 ठो दे देगा ना ऑप्शन, आपको लगेगा इनमें से कौन है कौन नहीं है, पता नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक्स ही आपको वहाँ पर बताएगा। सभी जगह आप लोग ट्रिक्स नहीं बना सकते, लेकिन ये थोड़ा बहुत जरूर ट्रिक्स बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए आपका, यानी कि ट्रिक्स आपको याद हो जाएगा। गोपाल ग्लास रख पेप्सी का, एक बार जल्दी से देख लीजिए, नोट कीजिए। फिर आपको चौथा का भी ट्रिक्स देंगे, और पांचवा सबसे बड़ा, क्योंकि आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, CNT एक्ट, SPT एक्ट, इससे आप लोग पता है कितना क्वेश्चन पूछेगा, देखे हैं 12 क्वेश्चन हैं, और कुछ नहीं है। आपको पहले जानना होगा क्या है क्या नहीं है। आप ऐसे पढ़ेंगे ना, अब पढ़ते रह जाएंगे, इतना इतना धारा, इतना आपका अध्याय, चैप्टर, ठीक है, ये सारा आपको याद करना है। तो क्या सारा याद करना है कि किसको करना है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ आप लोग देखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे आप लोग 5 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन है, और वो हम अपना ब्लॉगर में जो है अपना नोट्स दे दिए हैं। ब्लॉगर मेरा क्या है, ब्लॉगर में आप लोग विजिट कर लीजिएगा, सुरेश सर 7.blogspot.com, इसमें विजिट किएगा। आपको पूरा हमको जो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बाद हिस्ट्री के भी बहुत सारे हम दे दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। यानी कि जो अभी हम 14 पेज का डिजास्टर मैनेजमेंट शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम टिक कर दिए हैं, और साथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लोग अभी भी जो कोरोना काल में क्या है, डिजिटल मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। किस एक्ट के तहत ये लागू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को कौन हैंडल करता है, स्टेट को कौन हैंडल करता है, नेशनल को कौन हैंडल करता है, कि स्टेट को कौन हैंडल करता है डिजिटल मैनेजमेंट में, किसके पास ये राइट है, ये सारा चीज़ हम बहुत अच्छे से हम नोट्स में बना के हम दे दिए हैं। जो आप लोग बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। JPSC में और एक चीज़ खूबी क्या जानते हैं, अभी पिछले साल से जो लागू किया है, JPSC जो अपना सिलेबस दिया है ना, जिसमें जो बोल दिया कि इससे 1 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन, एकदम वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। उससे ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन चूज़ करना कौन कौन बुक, तो कुछ बुक है आप लोग जाने रहे हैं, मानस रंजन हो गया, स्पर्धा का हो गया, कई सारे बुक है, उड़ान है, तो उसमें चूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम बहुत अच्छा नोट्स बना दिए हैं, होगा तो अभी डिजिटल मैनेजमेंट भी दे दिए हैं, ये भी आप लोग क्लियर हो जाएगा। और साथ में 32 जो जनजाति है ना, उसका भी हम बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, हो सके तो हम उसको भी हम बहुत जल्दी दे देंगे। वहाँ से आप लोग का मुंडा प्रशासन, जितना जो प्रशासन है उसका क्या क्या जनजाति है, ये सारा चीज़ हम बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को हम उसको भी बहुत जल्दी हम शेयर करते हैं, suresh7.blogspot.com। प्लस नदी भी जानेंगे तो कैसे जानेंगे, कौन नदी कहाँ से निकल रही है, तो आप इसको जानेंगे तब ना। खनिज पदार्थ कहाँ है, आपको इसको जानेंगे तब ना। तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए चलो डेट अगर बढ़ जाता है JPSC का, तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़ा तो आपको हम जो कुछ देंगे इसी से आप लोग कई सारे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब आते हैं। तो पहला प्रमंडल क्लियर हो गया, गोपाल, गढ़वा,
पलामू, लातेहार। दूसरा क्या है, ग्लास रख, ठीक है, दक्षिणी छोर का मुख्यालय रांची है। अब आइए पेप्सी, यानी ग्लास रख का मतलब क्या है, गौ से गुमला, ये क्या है गुमला, देखिए वहाँ गुमला। लौ से लोहरदगा, जिसको लॉइन लॉट का डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लोहरदगा, ठीक। अब 100 से सिमडेगा, ये देखिए सिमडेगा है ना, सिमडेगा, सिमडेगा। रौ से रांची, यानी कि जो इसका मुख्यालय है, ठीक। और ख से खूंटी। चलिए याद हो जाएगा। ऐसे आप याद कीजिए ना, 24 आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देखो मैप के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ क्या है, पेप्सी का, गोपाल ग्लास रख पेप्सी का। पेप्सी का मतलब पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकला खरसावा। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोल्हान जो है, इसका मुख्यालय चाईबासा। अब इधर आइए, संथाल परगना, चौथा का संथाल परगना मुख्यालय कहाँ है, दुमका। तो इसमें कितना है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, 5 है, ठीक से बताइए। हाँ, तो इसका ट्रिक्स बनाइए, जादू देगा पास। कहाँ का पास देगा, जेपीएससी जाने का। आप लोग ऋतिक रोशन का कौन सा मूवी था, जादू, कोई मिल गया ना, तो बस आप इसको याद कीजिए, जादू आपको मिल जाएगा जेपीएससी जाने का, ठीक है। तो जादू देगा पास, याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जौ से जामताड़ा, दौ से दुमका, दौ से देवघर, और गौ से गोड्डा, पौ से पाकुड़, सौ से साहेबगंज। तो ये भी क्लियर हो गया, जादू देगा पास। 1 2 3 4 5 6 क्लियर होता कि आप देखिए। अब एसपीटी और सीएनटी एक्ट कैसे याद कीजिएगा आप लोग। एसपीटी एक्ट कब लागू होता, क्या है एसपीटी एक्ट, - 1949 में एसपीटी एक्ट लागू हुआ था। क्या है एसपीटी एक्ट, अरे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके लिए जो सिद्धू कानू संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855, यानी 57 के विद्रोह को पहले 1855 में कौन कौन थे, इसका नेतृत्व करता सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 भाई और 2 बहन, फूलो और झानो। जो भी हम बोल रहे हैं एकदम आपको खाली इसी के बेस में नहीं, देखिए हम बहुत कुछ आपका ला दे रहे हैं, आप इसको याद कीजिए, सुनिए अच्छा से। एकदम क्वेश्चन कोई भी एग्जाम पूछता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में, ठीक है, 55-56, उसके बाद ही आपका ये हो रहा। तो ये भी क्लियर हो गया कौन कौन है। अब ऐसा नहीं पूछेगा सिद्धू कानू खाली, सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी देख रहे हो ना, सिद्धू कानू के नाम से है। यहाँ भी देखो है, मूर्ति भी लगा हुआ है, हम लोग झारखंड का देखिए, इसी से हम लोग हमेशा हम लोग, ठीक है। और बाकी ये अपने हक के लिए बहुत अच्छा लड़ाई किए थे, तब जाकर आज देखिए कम से कम संथाल परगना सुरक्षित है। तो एसपीटी एक्ट अब आपको क्लियर है। एसपीटी एक्ट कहाँ लागू होता है, ये संथाल परगना में। उसके बाद इधर जो भी है ये सब में कौन सा लागू होगा, सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट क्या है, ये कब लागू हुआ था, 1911 में। और सीएनटी एक्ट मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक, ये भी याद हो गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं, अब आते क्या बच गया, यानी कि एक प्रमंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रमंडल हो गया। 5वां प्रमंडल बताइए क्या है, ये क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, मुख्यालय हजारीबाग, वेरी गुड। इसका बताइए इनमें से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है उसमें,
तो कितना डिस्ट्रिक्ट है इधर? इसको कैसे याद कीजिएगा? इसको ऐसे याद कीजिए, हीरो को बेचे धागा 2 3 4 5 6 7। हीरो को बेचे धागा, देखिए आपका हो जाएगा। ह से क्या है? हजारीबाग। र से देखिए रामगढ़ आ जाएगा। कहाँ है रामगढ़? ये देखिए। अब आइए क से कोडरमा, ठीक है। ब से बोकारो, चौ से चतरा, ध से धनबाद, ठीक। और गौ से क्या हो जाएगा? ये देखिए गिरिडीह हो गया। बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है, हम लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप लोग इसको इस तरह याद कीजिए। बताने का तो हमको बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है जो आप लोग बताया जाए, और आप लोग ज़्यादा एक दिन में ले भी नहीं सकेंगे। आप लोग ज़रूर कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट कब क्या है और प्रमंडल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग अच्छा लगा होगा। और आप लोग हम बहुत सा नोट्स हम भेज रहे हैं suresh7.blogspot.com में, आप लोग वहाँ विज़िट किए। और दूसरा चीज़ के लिए भी आप लोग क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, हम लगभग हम सब वीडियो हम दे रहे हैं, आप लोग उसको विज़िट किए। चलिए, जो भी अच्छा बुरा बोले हैं तो उसके लिए सब माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये स्टूडेंट का मजबूरी को समझिए। स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कई स्टूडेंट रहे हैं। किस तरह एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, कितना कष्ट करके। अरे जिसके पास पैसा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका प्रॉब्लम है उसको बात सोचिए। आप लोग अचानक एग्ज़ाम ले रहे हैं, अचानक कैंसिल कर रहे हैं, आखिर स्टूडेंट जाए तो जाए किसके पास? आप लोग जान रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है अपना 3 पुस्तकों को वो हैंडल करता है एक नौकरी लेने के बाद, और आप लोग उसको एकदम मजाक बना कर रख दिए हैं। तो मजाक छोड़िए भाई साहब, थोड़ा सा देश के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत आशा लगाए हुए सब स्टूडेंट आप लोग के पास। हमारे जिसको हम लोग ने अपना गार्जियन चुने हैं, उनके ऊपर बहुत सब आशा लगाए बैठे हुए हैं। उन आशा में आप लोग खड़े उतरिए, शायद आप लोग भी खड़े उतरेंगे। नहीं तो देखिए, रावण का भी घमंड रहा नहीं तो आप लोग और हम लोग क्या चीज़ है, ठीक है, वो भी चूरन में दिक्कत नहीं लगेगा। चलिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे साथ हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।